विरुद्ध होने की तैयारी कर रहे होते हैं। नालंदा जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री को की सीट पे चुनौती देके कहते हैं मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हाजीपुर में आप यहाँ चुनाव लड़ने लग जाते हैं। मेरा कहना है एक ही बार में क्लियर कीजिए मामला, झटका से 40 की 40 सीटों पे खड़े हो जाइए और 40 की 40 सीटों पे लड़िए चुनाव। कौन आपको रोक रखा है? आप भाई लोकतंत्र में इसका अधिकार है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई पहले ऐसे सांसद बनी है भाई, क्या दिक्कत नहीं, है? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि अमित शाह से उनकी बातचीत हो गई है। आप लोगों को ये भरोसा क्यों है कि आपको हाजीपुर सीट मिल जाएगी? आपकी भी बात हो गई है क्या? इनको जो प्राप्तांक मिले, वोट प्रतिशत जो मिला वो नोटा से भी 0.01% का मिला और ये आंकड़े सार्वजनिक है। आप चुनाव आयोग पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो बिहार में जो बेसिकली कहिए कि एक सेंधमारी करने की जो कोशिश है, या कहिए एक जो होता नहीं है कि झटके से कुछ भी मतलब एक हासिल करने की जो इनकी नियत रही है, वो कुछ होने जाना नहीं रहा। उससे हम इसको एक अनर्गल प्रलाप से ऊपर कुछ नहीं देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सीट शेयरिंग की पेचीदगी को सुलझाने की कवायद और तेज हो रही है। इंडिया गठबंधन की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच कैसे सुलझेगा? हाजीपुर का मामला कैसे सुलझेगा? चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। वहां से उन्होंने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। चिराग पासवान 16 जनवरी को अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, हाजीपुर में रैली करने जा रहे हैं। हाजीपुर की सीट एक ही है, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, पशुपति पारस भी हैं। सवाल यह है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी और बीजेपी इस सीट को लेकर क्या फैसला लेगी। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से दावा सामने आया है कि न सिर्फ चिराग पासवान उस सीट से लड़ेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो जाहिर है केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी की क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, वो जाननी भी जरूरी है। हमारे साथ चिराग पासवान को लेकर माफ कीजिएगा, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली साहब हैं। मयंक मौली साहब कभी चिराग पासवान की पार्टी में भी रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं। तो मौली साहब, अभी आप पशुपति पारस के साथ हैं, उनकी पार्टी में हैं, और जो दावा है चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कह रहे हैं कि न सिर्फ लड़ेंगे हाजीपुर से बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। क्या करेंगे चाचा? कहीं हाजीपुर से बेदखल तो नहीं हो रहे हैं? बीजेपी कहीं गच्चा तो नहीं दे देगी आखिरी वक्त में? बिहार में एक बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है, उसको कोई अन्यथा ना ले। वो कहावत यह है कि जोंक के सरापने से गैया नहीं मर जाती है, ठीक है। जिनको जितना कहिए कि अनर्गल प्रलाप करने हैं करने दीजिए। भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने के वो अधिकार है, सबको कुछ भी बोल लेते हैं लोकतंत्र के नाम पे लोग कुछ भी। देश में 543 सीटें हैं, जहां मन करे वहां से चुनाव लड़िए, जहां मन करे वहां से जमानत जब्त कराइए, हमें उससे क्या लेना देना। रही बात हमारी सीट की, हमारी सीट आपको पता है गठबंधन धर्म के नियम क्या होते हैं, सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है। हमारे नेता अभी वहां से नहीं, सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तो लागू नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर। कैसे नहीं होता? वैशाली की सीट। मुझे एक बात बताइए, आपको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तरफ से किसी भी बड़े स्थापित नेता की तरफ से या कोई भी अथॉरिटी की तरफ से आपने एक भी बयान सुने हैं? कि बयान नहीं, संकेत है। नवादा सीट बीजेपी लड़ने का मन बना चुकी है, वैशाली सीट बीजेपी लड़ना चाहती है, संकेत तो है ना? क्या मैं कह रहा हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शीर्षस्थ नेताओं की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं है। ये सारे ये बिहार राज्य अफवाह प्राधिकरण के जो सर्वे सर्वा चिराग पासवान जी हैं, ये उनके अफवाह तंत्र का कई खबरें हैं जो कि मार्केट में प्रसारित होती हैं। वो सिर्फ ऐसी खबरें, भ्रामित खबरें प्रसारित करने के लिए ही पटना आते हैं। एयरपोर्ट से उन्होंने जो कई एजेंडा होता है वो शुरू हो जाता है कि आज मुझे ये करना है। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही इस बार जब 2-3 दिन पहले चिराग पासवान पटना आए, उन्होंने कहा कि देखिए मैं विदेश में था, और लंबी बात उनकी गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, तो इंडिया में सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। देश में रहते कब है, ठीक है, देश में रहते कब? कभी भाई विदेश में अपने पूजनीय पिताजी का श्राद्ध कर्म कर रहे होते हैं, जबकि सबका श्राद्ध कर्म करने लोग यहाँ गया आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाके करते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे उस पर लेना देना नहीं। मुझे ये कहना है कि भाई
जमुई ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या बुरा बर्ताव कर दिया सर? जमुई को क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों जमुई को बेगाना नहीं, कर दोनों रखा सीटों है? से लड़ सकते हैं, हाजीपुर जमुई दोनों से अरे लड़ मैं तो सकते हैं। कहता उन्होंने हूँ तो कहा है भाई, कि जमुई में मैं युवा होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊंगा। हाँ, तो आज क्या हो गया? आज आज युवा चिराग डाल करके दूसरी तरफ से जो था ना, एक आलू और सोना डालने वाली जो कहावत थी, जी। तो इधर से अब जो जमुई छोड़ रहे हैं, तो जमुई में कौन सा युवा डाल के वृद्ध निकालने की तैयारी चल रही है? भाई आप तो जब जमुई रहते हैं तो आप जमुई में युवा होके वृद्ध होने की तैयारी कर रहे होते हैं। नालंदा जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री को की सीट पे चुनौती देके कहते हैं मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हाजीपुर में आप यहाँ चुनाव लड़ने लग जाते हैं। मेरा कहना है एक ही बार में क्लियर कीजिए मामला, झटका से 40 की 40 सीटों पे खड़े हो जाइए और 40 की 40 सीटों पे लड़िए चुनाव। कौन आपको रोक रखा है? आप भाई लोकतंत्र में इसका अधिकार है। जी। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई पहले ऐसे सांसद बनिए भाई, क्या दिक्कत नहीं, है? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि अमित शाह से उनकी बातचीक हो गई है। आप लोगों को ये भरोसा क्यों है कि आपको हाजीपुर सीट अच्छा मिल जाएगी? आपकी भी बात हो गई है क्या? एक बात बताइए, ये है एक पार्टी इकलौते सांसद, ठीक है, इनकी बात होती है और मेरे नेता जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, हर बुधवार कैबिनेट में बैठते हैं। अभी आपने कल ही की तस्वीरें में आपने देखी होंगी, हमारे नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाइब्रेंट गुजरात समिट में साथ खड़े हैं, साथ कहिए कि भारत के और यूएई के बीच में समझौते, तो हमारी बात नहीं होती होगी क्या? क्या हमने आपको हमारे नेता पे कोई डाउट? भाई जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके 5 सांसद हैं, जो लोकसभा में कहिए कि 5 सांसदों की बड़ी जी। पार्टी में से एक पार्टी हम हैं। जी। उसके बाद से माने कि ये हास्यास्पद बयान लगते हैं कि उनकी बात होती है, हमारी नहीं होती है। माने हम ये कर लेते हैं। अरे भैया नहीं, आप लेकिन खबर यह भी आती है कि बीजेपी ने कोशिश भी बहुत की है चाचा भतीजे को मिलाने की, चाचा भतीजे को एक साथ लाने की। कभी ये नहीं, होगा या नहीं होगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से कोई ऐसी कोशिश है या वैसा कुछ है। नहीं, हमारी बात जब एक बार पशुपति देखिए, पारस से हुई। भारतीय जनता पार्टी जी। भी एक बात जानती है कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक कैरेक्टर है, जी। वो विश्वास लायक नहीं है। अभी आपको मैं बता दूँ कि विगत जो अभी पिछले 5 राज्यों को जो चुनाव जो बीते, उसमें आपको अगर याद हो, तो इन भाई साहब ने बीजेपी को जॉइन माने एनडीए अलायंस को जैसे ही इन्होंने जॉइन करा 39वें दल बन के, उसके कुछ दिनों के बाद से कहिए कि चुनाव की घोषणा हो गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान 12 सीटें वहाँ पे राजस्थान में और 5 सीटें मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी किसके विरुद्ध खड़े किए? सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जीती हुई सीटों के ऊपर। जी। एक भी आपको कैंडिडेट नहीं दिखेगा जिन्होंने इंडी अलायंस या कांग्रेस या किसी और के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो ये रिश्ता क्या, ये कौन-सा प्रेम है भैया? ये कौन से हनुमान है जो कि अपने ही राम को हराने के लिए सीटों पे अपने उम्मीदवार देते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि जनता इनको सबक वहाँ सिखा दी, बिहार की तरह वहाँ भी इनको जो प्राप्तांक मिले, वोट प्रतिशत जो मिला, वो नोटा से भी 0.01% का मिला और ये आंकड़े सार्वजनिक हैं। आप चलिए। चुनाव आयोग पे आप जाकर के देख सकते हैं। जी। तो बिहार में जो बेसिकली कहिए कि एक सेंधमारी करने की जो कोशिश है या कहिए एक जो होता नहीं है कि झटके से कुछ भी मतलब एक हासिल करने की जो इनकी नियत रही है, वो कुछ होने जाना नहीं रहा। उससे हम इसको एक अनर्गल प्रलाप से ऊपर कुछ नहीं देखते। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।